अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम शारिका और टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा दैट टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट सूरह अल कहफ। ये सूरा जो है सूरह अल कहफ, ये सिर्फ एक सूरा नहीं है बल्कि ये गाइडेंस है हमारी लाइफ के लिए। सो गेट रेडी एंड लेट्स डाइव इनटू इट टुगेदर। बचपन से हम सुनते आए हैं कि हर जुम्मे को सूरह अल कहफ पढ़नी चाहिए और जो शख्स इसकी 10 आयत याद करेगा तो वो दजाल के फितने से महफूज रहेगा। लेकिन सच बताऊं तो अभी तक मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि ऐसा क्यों है, क्योंकि समझने की कोशिश ही नहीं की थी अभी तक। लेकिन अब जब इसको पढ़ा समझा तब जाके समझ में आया कि इसकी जो असल गहराई है वो क्या है। आई मीन दिस सूरा इज so पावरफुल आई कांट इवन एक्सप्लेन। देयर आर 4 स्टोरीज इन सूरह अल कहफ और ये स्टोरीज़ जो हैं ये सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है बल्कि कुछ सीखने के लिए हैं, समझने के लिए हैं। And every story gives us a powerful lesson. So without wasting time, let's start with the part 1, the youth of the cave, that is Ashab-e Kahf। बहुत पहले की बात है, एक शहर हुआ करता था जहाँ पे जो लोग थे वो आइडल वर्शिप करते थे, बुतों को पूजते थे। और वहाँ का जो बादशाह था, he was very cruel. He forced the people to follow his religion. और जो कोई भी उसका रिलीजन फॉलो करने से इनकार करता था उसको मार दिया जाता था। बट देयर वर सम यंग पीपल, वो कोई प्रॉफिट्स नहीं थे, वो कोई स्कॉलर्स नहीं थे, हमारी तरह नॉर्मल लोग थे। उन्होंने कहा कि हम किसी और को कैसे सजदा करेंगे अल्लाह ताला के अलावा, क्योंकि उनका जो ईमान था वो बहुत मजबूत था। और वो उस जगह को छोड़ के चले गए और एक गार में जाके छुप गए। उन्होंने अल्लाह ताला से मदद मांगी एंड समथिंग अमेजिंग हैपेंड। अल्लाह ताला पुट देम टू स्लीप फॉर ओवर 300 years। और जब वो उठे 300 साल के बाद वो दुनिया ही बदल गई थी और जो उन्होंने उस वक्त कुर्बानी दी थी वो सब कुछ छोड़ के चले गए थे, अपनों को छोड़ के चले गए थे। लेकिन वो कुर्बानी जो उन्होंने दी थी वो ज़ाया नहीं, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो अल्लाह ताला को अब अपना रब मानने लगे थे। लेकिन अब बात ये आती है कि व्हाई इज़ दिस स्टोरी इन सूरह कहफ, इसका क्या मकसद है? क्योंकि कुरान शरीफ में ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जिसके पीछे कोई मकसद ना हो, कोई हिकमत ना हो। हर एक चीज़ के पीछे कुरान शरीफ में एक हिकमत होती है। और इस स्टोरी के पीछे क्या हिकमत है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए हम सब लोग आजमाए जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। जैसे इन लोगों को आजमाया गया था वैसे ही हमें भी आजमाया जाता है। अल्लाह ताला हमें भी आजमाता है हमारी फेथ को लेके, हमारे ईमान को लेके। टुडे वी डोंट हैव अ किंग हु विल फोर्स अस टू फॉलो द आइडल वर्शिपिंग। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फोर्स करती हैं उनको फॉलो करने के लिए। और यहाँ पे हमारा टेस्ट शुरू होता है और हमें पता भी नहीं चलता इस चीज़ का कि हमारा टेस्ट हो रहा है। और हम उन चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम आज की जो ट्रेंड्स हैं उनकी बात करते हैं, स्पेशली जो शादियों का ट्रेंड है वो भी कश्मीर में बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स हैं शादियों को लेके। यहाँ पे रोज़ ही ट्रेंड बदलते रहते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने ये चीज़ फॉलो नहीं की तो हमें क्या कहेंगे लोग, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम अपनी नाक ऊंची रखने के लिए कुछ भी कर देते हैं, ऐसी चीज़ें कर देते हैं लोगों को दिखाने के लिए और अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए। हम सोसाइटी के प्रेशर में आके बहुत सारी गलत चीज़ें करते हैं, गलत चीज़ों को फॉलो करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम कहीं पर जॉब करते हैं और जो हमारा वर्क प्लेस है वहाँ पे पार्टीज़ हो रही हैं, वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहे हैं गलत तरीके से और गिबतें हो रही हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं। और हम उस जगह में फिट होने के लिए हम ऐसी चीज़ें फॉलो कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमने सोसाइटी को अपने ऊपर इतना सवार कर लिया है कि हम सही और गलत की पहचान ही नहीं कर पाते हैं। आई वॉज वर्किंग समवेयर और वहाँ ये था कि आप अबाया पहन के नहीं आ सकते क्योंकि इट सीम्स बोरिंग। अबाया उनको बोरिंग लगता। फिर हम अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और उस जगह में फिट होने के लिए हम कुछ भी करते हैं। ऐसे लोगों के फैन बनते हैं हम जो हराम चीज़ों को प्रमोट करते हैं, चाहे वो एक्टर्स हो, एक्ट्रेसेस हो या फिर क्रिकेटर्स हो और एनीवन एल्स। हम उन लोगों को फॉलो करते हैं और हम ये सोचते हैं कि सबका कोई ना कोई फेवरेट है, मेरा क्यों नहीं हो। कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स में
یا پھر ہماری جو فیملی گیدرنگس ہوتی ہیں اس میں ہم غلط ٹرینڈس کو فالو کرنے لگتے ہیں. مطلب ہمارا جو ضمیر ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ دس از ناٹ گڈ, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہم نہیں کہہ پاتے ہیں. اور اگر ہم کہتے بھی ہیں تو ہمارے جو فرینڈس ہیں, ہمارے جو گھر والے ہیں, وہ ہمیں چپ کرا دیتے ہیں کہ اٹس اوکے, ایک دن کی بات ہے, چلو ہو جائے گا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم بھی پھر سوچتے ہیں ہاں یار یہ ایک ہی دن کی بات ہے, اب کیا ہی ہو جائے گا, چلو انجوائے کر ہی لیتے ہیں, تو اب کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں, چلتا ہے یہ سب کچھ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پوری کراؤڈ ہو تب ہم آگے بات کریں اپنی. بٹ وہ لوگ جو غار میں چھپ گئے تھے, انہوں نے ہمیں یہ دکھایا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو چوز کرو گے, ہی ول پروٹیکٹ یو نو میٹر واٹ. انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اور وہ غار میں چھپ گئے تھے. لیکن ہمیں کسی غار میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا غار, ہمارا گھر, ہمارا کمرہ ہو سکتا ہے, ہماری مسجد ہو سکتی ہے, قرآن ہو سکتا ہے, یا پھر ہماری دعا ہو سکتی ہے. انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا. We also need to walk away from such parties, from such gatherings, from such events where we feel that we have to compromise with our iman. کبھی مت سوچنا کہ ہم میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے, ہم اتنے بڑے نہیں ہیں ابھی کہ سٹینڈ لے سکیں اپنے لیے, کہ وہ بھی جوان تھے, ہماری طرح آرڈینری تھے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ how we will survive. اگر ہم نے اس پرٹیکولر چیز کو, پرٹیکولر کام کو نو کہا تو what will happen to us. لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے, کیا کہیں گے ہمارے بارے میں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. Look at those boys. انہوں نے جو کیا, ان کی جو قربانی تھی وہ ضائع نہیں ہوئی. They are living forever in the Quran. That is the power of standing firm for your iman. Now if this story moved you in any way, then share it with everyone. And stay tuned for part 2 where we will explore another story of Surah Al-Kahf. Till then, goodbye, Allah Hafiz, and take care of yourselves.